नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये माह व्रत और त्योहारों से भरा पड़ा है और ये माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस माह में बहुत सारे विशेष व्रत और त्योहार जो कि साल में केवल एक बार आते हैं वो आने वाले हैं। जैसे 2 सितंबर को कजली तीज, जो कि बड़ी तीज के रूप में राजस्थान में जानी जाती है और ये सुहागिनों के लिए बहुत ही विशेष व्रत रहता है। ये करवा चौथ की तरह ही होता है और इसमें सुहागिनें भूखे रहकर अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत करती है। 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा। वहीं 10 सितंबर को अजा एकादशी आ रही है। 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व पूरा देश और विशेष रूप से महाराष्ट्र विशेष रूप से मनाएगा। वहीं 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती मनाई जाएगी। 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार हैं जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, वे इस पूरे माह अपनी सम राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं अब ये जो ग्रहों की स्थितियां बन रही है उसका क्या रिजल्ट आपको अपनी राशि पर इस माह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं शुक्र। और शुक्र आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश होकर अपने से दशम यानी आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का यहाँ पर विराजमान होना आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही आकर्षक बनाएगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। आप बहुत क्रिएटिव माइंड हो जाएंगे, यानी आर्ट क्राफ्ट में अगर आप अच्छे हैं तो उसमें आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि इस महीने मिलती हुई दिखाई देगी। जो काम आप अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। कर्म प्रधान रहेंगे और शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको विशेष सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ये माह आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही सौम्य और आकर्षक हो जाएगी। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको कई सारे विवाह के न्योते मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए आपको चूज़ करना पड़ जाएगा कि अब मैं अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर किसे चूज़ करूं। बहुत सोच समझकर ये निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है। इस समय आप अपने व्यवहार से सबको मोहित करते हुए आपकी तरफ आकर्षित करते हुए दिखाई देंगे। शत्रु भी आपसे मित्रता करना पसंद करेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको अपने राशि स्वामी के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर अष्टमेश का कर्म भाव में जाकर बैठना और अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके बल और पराक्रम में वृद्धि करेगा। इस समय ऑर्गेनाइज वे में आप अपने कार्यों को करेंगे और स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बना
बनाकर जो भी सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से अपार सफलता हासिल करेंगे। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में बनेगी, वहीं रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस समय खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करें, किसी और के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिस्थितियां आप अपने जीवन में उत्पन्न कर पाएंगे। इस समय शत्रु भी आपके मित्र बनेंगे और जो गुप्त शत्रु हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यानी आप बहुत सोच समझकर डिसीजन लेंगे और बहुत कैलकुलेटिव होकर इस माह चलने वाले हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रसिद्धि इस माह में अर्जित कर लेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर यानी धन भाव पर। धन भाव की अगर मैं बात करूं तो धनेश है मंगल, जो कि अपने से 11वें जाकर बैठ रहे हैं। मंगल का अपने से 11वां यानी धन स्थान के स्वामी का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। इस समय धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। विदेशों से आपको नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने के ऑफर्स प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अगर विदेशी कंपनियों के साथ आप टाई अप करते हैं तो आपका व्यापार यानी बिजनेस में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने आप को सिद्ध करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने आप को प्रूव भी करेंगे और आपको एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने के अवसर भी कंपनी से मिलते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी आप पर विश्वास रखेंगे और उनके विश्वास पर आप खरा उतरेंगे। इस समय रिसर्च से संबंधित, खोज से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित या फिर टेक्निकल वर्क में आप बहुत अच्छी कमांड रखते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके कुटुंब में भी आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। घर की महिलाओं के साथ विशेष रूप से आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय रहेगा। वे आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। और घर की लक्ष्मियां प्रसन्न, तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहेगा और वे कभी भी आपसे रूठ कर नहीं जाएगी। अब मंगल चूंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, पर यहाँ पर 7th हाउस में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, इसीलिए आपको डिसीजन लेते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इस समय डिसीजन में कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग है। इसलिए बिजनेस करें तो इंडिविजुअल करें। किसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर काम करने से आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। संतान को लेकर कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ में आपके संबंध और भी अच्छे और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। अपने अग्रेशन और गुस्से को थोड़ा सा शांत करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आप हो रहे हैं मांगलिक। मंगल आपके 12th हाउस में, इसीलिए आप मांगलिक में होंगे। और मंगल जब प्रबल हो जाता है, मांगलिक जब हम हो जाते हैं, तब क्रोध और अग्रेशन हम पर हावी हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना या अग्रेशन दिखाना आपके लिए ठीक नहीं है, आपके रिश्तों के लिए भी ठीक नहीं है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा शांत और पेशेंस रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं पराक्रम भाव का हाल। पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो पराक्रमेश और आपके सस्टेश यानी रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु जाकर बैठ रहे हैं 7th हाउस में। यहाँ पर गुरु के रिजल्ट अभी दबे हुए हैं, क्योंकि गुरु राहु के साथ चांडाल योग बनाए हुए हैं। गुरु जितने खुलकर रिजल्ट देने चाहिए वैसे नहीं देंगे, पर नुकसान की स्थितियां भी बहुत अधिक नहीं होगी। आपको बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डिसीजन लेते समय सावधानी रखें। अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लें। विशेष रूप से अगर आप अपने भाई बहनों की सलाह लेंगे तो डेफिनेटली आप सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे और सही डिसीजन से आप सफलता को अर्जित भी करेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़े। इस समय हॉबी से रिलेटेड कार्यों में आपको सुकून और मानसिक शांति की अनुभूति होगी। वहीं रोग भाव के स्वामी भी गुरु हैं, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें। पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और खासकर गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा अपने गले और पेट
का विशेष रूप से ध्यान रखें और अगर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श कर दवाई जरूर लें। इस समय शत्रु भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, इसीलिए अपने शत्रुओं के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, यानी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखें। अब आते हैं आपके सुख स्थान और पंचम भाव पर। सुखेश और पंचमेश आपके शनि है और पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। यहाँ पर शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके सुखों में भी निरंतर वृद्धि करेगा। वहीं अगर नए घर का सपना आपका है तो वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कंस्ट्रक्शन अटका हुआ है तो वो कंस्ट्रक्शन अब चालू हो जाएगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, नए वाहन का सपना भी आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लक्ष्य प्रदान पढ़ाई में आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। करियर को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो अपने कंफ्यूजन को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अब आपका विजन क्लियर हो जाएगा और आप बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कॉन्फिडेंट होकर निर्णय लेंगे और करियर को लेकर जितना कॉन्फिडेंस आपके जीवन में आएगा उतनी ही आप अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और उसके प्रति आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। साहित्य और कला और लेखनी से जुड़े हुए लोगों को मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान और प्रसिद्धि आपको इस समय प्राप्त होगी। तो ये हैं आपके सुखेश और पंचमेश के रिजल्ट, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, इसीलिए इस समय शनि के परिणाम आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं सीधा भाग्य स्थान पर। भाग्येश है आपके बुध और बुध जाकर बैठ रहे हैं अपने से तृतीय। बुध का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट भी आपको लाभ पहुंचाएगा। इस समय यदि आप टेक्सटाइल में, कपड़ों में या कंसल्टेंसी से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा और बेहतर लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार का आपको पूरा साथ और सहयोग देखने को मिलेगा। परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव हो सकती है। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और आपको अच्छी नौकरी मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। वहीं अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सरकारी सहायता जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर भाग्येश की युति हो रही है लाभेश के साथ और सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हैं, तो 17 सितंबर से पहले आपका काम हो ही जाएगा। अब बुध चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, 12th हाउस के लॉर्ड अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, इसीलिए खर्च भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलने में ही भलाई है। इस समय वर्क प्लेस पर किसी से न उलझें, ईमानदारी से अपने कार्यों को करेंगे तभी आपको रिजल्ट अपने लिए बेहतरीन प्राप्त होंगे। अगर आपने रिश्वत लेने का प्रयास किया या गलत मार्ग पर चलते हुए धन कमाने की कोशिश की तो डेफिनेटली आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो बुध के रिजल्ट आपको भाग्येश के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे मिलेंगे, परंतु यहाँ पर खर्च भाव के भी स्वामी हैं बुध, इसीलिए खर्च भाव के हिसाब से आपको सावधान होकर चलना होगा। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्म भाव में बैठे हैं शुक्र, जो कि आपके हैं लग्नेश। इस समय आप शुक्र से रिलेटेड यानी ट्रैवल बिजनेस, फूड का व्यवसाय आप कर सकते हैं, कपड़ों का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, पार्लर का काम कर सकते हैं, पुष्प का यानी फूलों का काम कर सकते हैं, परफ्यूम का काम कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी का, सिनेमेटोग्राफी का काम कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत अच्छा योगदान देते हुए बहुत अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। पिता का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपके काम चल निकलेंगे। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 17 सितंबर को अपने से एक घर आगे मंगल के साथ युति करते हुए खर्च भाव में जाकर बैठेंगे। आपके लाभेश का पहले स्वग्रही होकर बैठना और उसके बाद में अपने से एक घर आगे जाकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आने वाला है। धनेश और लाभेश की युति आपके खर्च भाव में होगी, जो कि धनागमन संबंधी जो भी अटके हुए रुपए हैं उनको आप तक वापस पहुंचाएगी और उन समस्याओं को दूर कर लेगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। पूरे माह सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भाग्येश के साथ भी युति करेंगे और साथ ही धनेश के साथ भी
युति करेंगे और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट के पूरे योग बनेंगे। वहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। गोल्ड के व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक और प्रॉफिट का रहेगा। तो ये है तुला राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। तो 1 से 3, 6, 8 से 12, 15, 17, 18 और 27 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेगी। इनको आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अशुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 4, 5, 7, 13, 14, 16, 19 से 26, 28 से 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है और इसे आप अनलकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते समय इन नंबर्स का उपयोग ना करें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा। तो पिंक कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाए तो पिंक कलर का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं इस माह के उपायों पर। चूंकि ये माह व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है और ऐसे विशेष पर्व इस माह में आ रहे हैं जो कि साल में एक बार आते हैं और इन पर्वों पर किए गए उपायों का कई गुना अधिक हमें फल भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो कजली तीज का पर्व आ रहा है। तो यदि आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो तो कजली तीज के दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से पति पत्नी की ट्यूनिंग अच्छी होगी और पति की सेहत संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल दक्षिणावर्ती शंख में दूध और जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक आपको करना चाहिए। लंबे समय से किसी समस्या से परेशान है तो गणेश चतुर्थी के दिन हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करें। हाथी को हरा चारा खिलाने से आपकी सभी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। हरतालिका तीज के दिन सबसे पहले देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना करें। उसके बाद 11 नवविवाहित स्त्रियों को सुहाग की पिटारी भेंट करें। ध्यान रखें कि पिटारी में पूरा 16 श्रृंगार का सामान होना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्यास्त से पहले भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं और खीर में तुलसी दल जरूर डालें। ध्यान रखें कि भोग लगाते समय आपको भगवान विष्णु के पट बंद करके, अपनी आंखें बंद करके ही भगवान विष्णु को भोग लगाना है। इससे वे जल्द ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने हैं। परंतु अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर क्या है, लकी नंबर आपके लिए कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी में ज़्यादा लाभ है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप क्या उपाय करें, आपके घर में रोगों का वास है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप क्या करें। यदि आपके मन में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न चल रहे हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।